राजकुमारी आराध्या ने एक रहस्यमय सपने को सच बना दिया। कैसे उसने 7 समुंदर पार किए, अपने ही डर से लड़ी, अग्नि और तूफानों की परीक्षा दी। कैसे उसने काले जादूगर का सामना किया और जादुई जंजीरों में कैद राजकुमार वीरांत को मुक्त कराया। और आखिर कैसे वो अपने स्वप्न राजकुमार को अपने राज्य वापस लेकर आई। आइए देखते हैं इस साहस, प्रेम और विश्वास की कहानी। बहुत समय पहले नीलांबरा राज्य नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ये राज्य 7 समुंदरों से घिरा हुआ था। हर समुंदर का अपना रंग, अपना स्वभाव और अपना रहस्य था। नीलांबरा के राजा देवांश न्यायप्रिय थे और उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी आराध्या। आराध्या के जन्म के समय आकाश में नीले और सुनहरे रंग की रोशनी फैली थी। राजपुरोहित ने तब कहा था, ये कन्या केवल राज्य की रानी नहीं, 7 समुंदरों के भाग्य को बदलेगी। बचपन से ही आराध्या को समुंदर की लहरों से एक अनजाना रिश्ता महसूस होता था। वो अक्सर महल की ऊंची बालकनी से दूर तक फैलते जल को देखती रहती। एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी पूरे महल को चांदी सा चमका रही थी, आराध्या ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा 7 समुंदरों के पार काले बादलों के बीच एक ऊंचा किला खड़ा है। किले की सबसे ऊंची मीनार में एक राजकुमार कैद है। उसके हाथों में जादुई जंजीरें हैं, पर उसकी आंखों में उम्मीद है। वो धीरे से कहता है, आराध्या, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आराध्या चौंक कर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, ये केवल सपना नहीं हो सकता। पर सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। लगातार 7 रातों तक वही दृश्य, वही आवाज। राजकुमार का नाम भी उसने स्वप्न में सुना, वीरांत। अगली सुबह वो राजगुरु के पास पहुंची। राजगुरु ने ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, 7 समुंदरों के पार अंधकार गढ़ दुर्ग है। वहां एक प्राचीन जादूगर ने राजकुमार वीरांत को काले जादू से कैद कर रखा है। तुम्हारा स्वप्न ईश्वरीय संकेत है, पर रास्ता अत्यंत कठिन है। आराध्या ने दृढ़ निश्चय किया, मैं उसे मुक्त कराऊंगी, चाहे 7 समुंदर क्यों न पार करने पड़े। राजा ने पहले मना किया, पर बेटी की आंखों में दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। पहला समुंदर, प्रतिध्वनि का सागर। यहाँ लहरें आवाजें लौटाती थीं। हर कदम पर उसे अपने ही डर की प्रतिध्वनि सुनाई देती, तुम असफल हो जाओगी। पर आराध्या ने अपने मन को शांत किया। उसने कहा, डर केवल मन का भ्रम है। तभी लहरों में से एक नीला प्रकाश निकला और उसे विश्वास का रत्न मिला। दूसरा समुंदर, ज्वाला का महासागर। यहाँ पानी उबलता था, जहाज डगमगाने लगा। एक अग्निरक्षक प्रकट हुआ। यहाँ से वही गुजरेगा जिसका उद्देश्य स्वार्थहीन हो। आराध्या ने उत्तर दिया, मैं प्रेम और वचन के लिए आई हूँ। अग्नि शांत हो गई, उसे अग्नि चिन्ह प्राप्त हुआ। तीसरा समुंदर, मृग तृष्णा का सागर। यहाँ उसे अपने महल का दृश्य दिखा। उसके माता पिता उसे पुकार रहे थे। क्षण भर को उसका मन डगमगाया, पर उसे याद आया, सच्चाई भ्रम से परे होती है। उसने आंखें बंद कर आगे बढ़ना जारी रखा। भ्रम टूट गया। चौथा और 5वां समुंदर, तूफान और छाया। भयंकर तूफान ने जहाज तोड़ दिया। आराध्या पानी में गिर गई, पर उसने हार नहीं मानी। तभी काले जादूगर की छाया प्रकट हुई। तुम उसे कभी नहीं पा सकोगी। उसने काले मंत्रों से हमला किया, पर आराध्या ने विश्वास का रत्न और अग्नि चिन्ह मिलाया। एक तेज प्रकाश फैला, जादू कमजोर होने लगा। छठा समुंदर, मौन का सागर। यहाँ पूर्ण शांति थी, इतनी शांति कि उसके अपने विचार भी सुनाई देते थे। उसे एहसास हुआ, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया। 7वां समुंदर, अंधकार गढ़ दुर्ग। अंततः वो काले बादलों से घिरे किले तक पहुंची। चारों ओर जादुई दीवारें थीं। सीधे युद्ध करने के बजाय उसने बुद्धिमानी से काम लिया। राजगुरु द्वारा सिखाए गए उल्टे मंत्रों का उच्चारण किया। जादुई दीवारें दरकने लगीं। अंदर मीनार में राजकुमार वीरांत कैद था। उसकी जंजीरें काले जादू से बनी थीं। आराध्या ने विश्वास का रत्न, अग्नि चिन्ह और अपने हृदय की शक्ति को मिलाया। जंजीरें टूट गईं। जादूगर क्रोधित होकर प्रकट हुआ। भीषण संघर्ष हुआ, पर अंत में आराध्या की बुद्धि और साहस के आगे काला जादू टिक न सका। जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई। वीरांत ने कहा, मुझे विश्वास था, तुम आओगी। दोनों 7 समुंदर पार कर नीलांबरा लौटे। राज्य में उत्सव मनाया गया। कुछ समय बाद भव्य समारोह में उनका विवाह हुआ। पर उन्होंने निर्णय लिया, वे केवल राजा रानी बनकर नहीं, जनता के सेवक बनकर शासन करेंगे। उनके प्रेम और साहस की गाथा पीढ़ियों तक गाई जाती रही। सच्चा प्रेम केवल सपनों में नहीं, साहस और त्याग में जीवित रहता है। बुद्धिमानी, धैर्य और विश्वास से कोई भी तिलिस्म टूट सकता है।